नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है। सीजीपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये उनके लिए है जिनका प्री इस बार अभी निकल चुका है। सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिनका प्री अभी निकल चुका है और जो अभी मेंस देने वाले हैं। आपने पहला पड़ाव क्लियर कर लिया है और मैं उनके लिए ये मैसेज है जिनका प्री नहीं निकला है। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो एक रोड मैप के मतलब वे में कि लॉन्ग टर्म प्लान कैसा हो, हमको आगे जब एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी तो कैसा हो, उनके लिए ज़रूर एक मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। दोस्तों देखिए, अभी आपका प्री निकल गया है और हमें सबसे पहले क्या चीज़ होना चाहिए, हमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई को कि हमको जल्दी से डिवोटेड हो करके कितना पढ़ना है। देखिए, ऐसा है कि आप अभी मान लीजिए आप प्री के बाद अभी यदि ज़्यादा अभी आप पढ़े नहीं हैं अभी इस समय में, तो आपने बहुत समय तो वेस्ट कर दिया है। तो इसमें इस बात का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने वेस्ट कर दिया अब क्या होगा, नहीं। आप ये मान के चलिए कि जो भी आपके पास अभी यहाँ से समय है, यहाँ आपको पूरा का पूरा अपना मेहनत करना है। तो मेहनत कैसे करना है, मैं 2-4 इसमें टिप्स बताऊँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है। और देखिए, आप जो है ना एक प्री का सिलेबस होता है, एक मेंस का सिलेबस होता है। तो प्री के सिलेबस से बहुत सारा चीज़ मेंस में भी होता है, लेकिन मेंस में ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्री में नहीं होता है। तो हमें ऐसे चीज़ों को पहले कंसंट्रेट उस पे करना है हमको जो प्री में हमने नहीं पढ़ा है, जिनके बारे में हमें उतना, क्योंकि प्री की हम तैयारी बार बार करते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं दिमाग में बैठी हुई होती हैं। तो हमें ऐसे सिलेबस जैसे कि पेपर नंबर 7 है, जैसे कि पेपर नंबर 6 में फ़िलॉसफ़ी है, सोशियोलॉजी है, पेपर नंबर 5 का इकोनॉमिक्स को थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है हमें। तो ये सारी चीज़ों को हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो पेपर नंबर 4 में आता है, इवन मैथ्स को भी हमको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में एक नया पार्ट जुड़ता है। हालाँकि एनवायरनमेंट को हम पढ़े हुए होते हैं, लेकिन तो उसको भी साइड रख करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें जो है जो प्री में एकदम ही नहीं आती हैं, तो वो सारी चीज़ों पे अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। इनके साथ ही साथ मतलब पहले चरण में इनकी तैयारी अच्छी कर लीजिए, फिर बाद में तो अपने को पूरा सिलेबस तो पढ़ के ही जाना है। इनके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है, देखिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा उसका रहता है कि उसमें उसका जो कंटेंट है वो कम रहता है, वेटेज ज़्यादा रहता है। आप पेपर नंबर 3 से ही देख सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में वेटेज सेम है और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री कम है पूरा कंटेंट में। तो इनमें आप मेन फोकस करिए पहले चरण पे। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो टेस्ट सीरीज़ होता है ना, टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट है, हर किसी को देना पड़ेगा। इससे आप निजात नहीं पा सकते। इसको बिना आप टेस्ट सीरीज़ के यदि तैयारी करके देंगे तो कहीं न कहीं आप अपना इस अटेम्प्ट को वेस्ट करेंगे, मेरा ये मानना है। सबसे पहले आप क्या करिए, यदि आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो बोलेंगे कि सर मैंने तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की है, मैं कैसे टेस्ट सीरीज़ लगाऊं। देखिए 15 दिन में कोशिश करिए कि आप ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें पढ़ लें और इन 15 दिन या 20 दिनों में आप प्रीवियस ईयर जो पेपर है, प्रीवियस ईयर का मतलब जस्ट करंट पेपर जिसको मैंने अटैम्प्ट किया था 2018 पीएससी, उसका सिलेबस और अभी का सिलेबस एग्जैक्ट सेम है। तो आप क्या करिए, उसको उठाइए और 3 आवर्स का अपना खुद का कि मुझे मैं मेंस एग्ज़ाम ही लिखने जा रहा हूँ, इस तरीके से बैठ करके और कोशिश करिए। मैं ऐसा करता था कि 9 से 12 और 3 से 5 2 से 5 हमारा जो टाइम होता था एग्ज़ाम का, उसी टाइम देने की कोशिश करता था ताकि वो मेरे एक रूटीन में डेवलप हो जाए। तो आप भी यही करिए। और उनका अब क्या करें, तो रफ़ कॉपी में आप एक रफ़ कॉपी लीजिए, लाइन वाली ही लीजिए क्योंकि लाइन वाली ही एग्ज़ाम में आती है, केवल मैथ्स में ही ब्लैंक रहता है। तो आप रफ़ कॉपी लीजिए, रफ़ कॉपी में 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द, 125, 175 शब्द, इन सारे शब्दों के हिसाब से ब्लॉक बना लीजिए, उसमें आप उन आंसर्स को लिखिए। और इसके अलावा देखिए ये मत सोचिए कि मेंस में जो मेन आंसर शीट आई वो अलग होगी और मेरा रफ़ कॉपी तो अलग, उसका मेजरमेंट है, ये सब अभी मत सोचिए। अभी बस आपको प्रैक्टिस करना है, आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा। जैसे कि जो एक एथलीट होता है जो रनिंग करता है, वो यदि वो मैराथन दौड़ सकता है तो वो रिले भी दौड़ लेगा, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रिले भी दौड़ लेगा, वो आपका क्या बोलना चाहिए, स्प्रिंट भी कर लेगा। तो इस तरीके से आप सोचेंगे ना, तो आपको सबसे पहले अभी अभ्यास करना है। आपका जो टेस्ट सीरीज़ आप लगाएंगे ना, जो कि मस्ट है, उसमें आपकी सारी तैयारी हो जाएंगी। लेकिन अभी घर बैठे हम क्या करें, तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जो आपका मैं कहूँगा कि आप जब रात को आप सोएंगे, उसी शाम को या रात को ही आप अपना अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है ये डिसाइड करके पूरा बना लीजिए कि मुझे अगले दिन का मतलब क्या करना है, वो डिसाइड करके सोइए लिख करके, और उसके बाद अगले दिन उठ करके सुबह से उसमें भिड़ जाइए।
एक बात बोलूँगा पेपर नंबर 1 के बारे में। पेपर नंबर 1 जो लैंग्वेज होता है, ये टोटल स्कोरिंग सब्जेक्ट भी माना जाता है और ये आपको पीछे भी कर सकता है। पेपर नंबर 1 की जो तैयारी आप रोज़ करिए। ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए कि आप पेपर नंबर 1 की तैयारी ना कर रहे हो। हर दिन कुछ टाइम, चाहे 1 घंटा, चाहे 1.5 घंटा, पेपर नंबर 1 को डिवोट करिए। क्योंकि पेपर नंबर 1 ऐसा नहीं कि आप 7 दिन रख दिए, हाँ हमने पेपर नंबर 1 को 7 डेज़ दिया, हम इसी में पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा पेपर नंबर 1 को लास्ट तक से। तो जो भी आपको कठिन पड़ता है, इंग्लिश या हिंदी, मैं छत्तीसगढ़ी नहीं बोल रहा हूँ, उसका कारण बताऊँगा, इंग्लिश या हिंदी उसको पहले शुरू करिए। और छत्तीसगढ़ी करने के पहले आप हिंदी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि व्याकरण का एक बेस बना देगा छत्तीसगढ़ी के लिए हिंदी। इसके अलावा जो टॉपिक्स आप डेली पढ़ते हैं, आपको डिफ़िकल्ट पढ़ रहा है, आप क्या करिए, एक A4 साइज़ पेपर लिखिए जो आपको डिफ़िकल्ट पढ़ रहा है। और यदि याद नहीं हो पा रहा है, कोशिश करिए कि उसी समय उसको लिख के याद करें, लेकिन फिर भी याद नहीं हो रहा तो उन टॉपिक्स को आप लिख लीजिए उस A4 साइज़ के पेपर में, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको परेशान कर रहे हैं और यही टॉपिक आपकी कमियाँ हैं जो जिनसे आपको अपना इम्प्रूवमेंट करना है। तो संडे को उन टॉपिक्स को आप मतलब उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। और ये जो A4 साइज़ का पेपर इसको कलेक्ट करके रखे रहिए, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम के कुछ समय पहले भी आप इसको देख सकते हैं कि हाँ भाई, ये चीज़ मुझे इन्होंने परेशान किया था। मैं ये कहूँगा आपसे कि आप एक पूरा का पूरा ना शेड्यूल जो आप बनाएंगे, सुबह उठ के पढ़ना है, फिर उसके बाद दोपहर में, शाम को या बीच में थोड़ा सोना वगैरह है, उसको लेकर के शाम के समय आप मत पढ़ें। मतलब 7 बजे के बाद मैं क्या करता था, 7 बजे के बाद पढ़ाई नहीं करता था, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था। और वो 7 बजे के बाद ही मैं एक ऐसा टाइम निकालता था जो मेरा लीजर टाइम होता था, जिसमें मैं या तो ऐसी चीज़ें वीडियो देखूंगा जो कि नॉलेजेबल हों, जिसमें मेरे को मतलब हैप्पी टाइप का मुझे लगे, या फिर अपने घर वालों से बात करूँगा, या फिर कभी घूमने ही चले जाऊँगा, आसपास ऐसे राउंड मार के आ जाऊँगा, या फिर मैं कुछ खेल लूँगा। तो ये सारी चीज़ें उस समय में मैं करता था, जिससे मेरे को CGPSC का जो प्रेशर है पूरी तरीके से वो मेरे दिमाग से मेरा दिमाग रिलैक्स हो जाए, उस टेंशन से पूरी तरीके से वो हट जाए। तो दोस्तों, आप इसका करने का फ़ायदा ये होता है कि अगले दिन आपको ना वो स्फूर्ति, वो ऊर्जा आपको फिर से मिल जाएगी, जिससे आपको पढ़ना है, आपको पढ़ने के लिए फिर से एक सामर्थ्य आपको मिल जाएगा। तो इसके अब एक और बात आप देखिए इसमें कि आप सुबह से पढ़ेंगे उठ के, हो सकता है कुछ टॉपिक में आपको नींद आए, क्योंकि होता क्या है, खाना खाने के बाद हम पढ़ते तो नींद आता है। तो जब नींद आएगा ना, तो आप उसको लिख के पढ़ने का प्रयास करिए। आप उसको क्या बोलना चाहिए, फिर भी नींद आ रही है तो उस टॉपिक का वीडियो देख लीजिए, और फिर भी नींद आ रही है ना, तो प्लीज़ पावर नैप ले लीजिए। आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी है, पावर नैप लेने के बाद, पावर नैप मतलब 25 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया तो 30 मिनट, उठ जाइए और उसमें फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहना है। नेगेटिव एनवायरनमेंट मतलब कि CGPSC मेंस डिफ़िकल्ट होता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मेरा तो कम पढ़ा है, या फिर ऐसे लोग जो कि आपको मतलब बात ऐसा करें कि डिफ़िकल्टी की बात करें ज़्यादा, तो उस एनवायरनमेंट से दूर हो जाइए। अभी आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आप पहला पड़ाव जो कठिन है उसको पार कर चुके हैं, तो आप अब बस युद्ध स्तर पर भिड़ जाइए कि मुझे अब जो भी समय है, जैसे कि हमारी आर्मी ही, और मैं कहूँगा कि बहुत ही दुखद ये घटना है जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, जिसमें हमारे एक शहीद हमारे कांकेर के गणेश कुंजाम जी, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उनसे ये कम समय में ही जो भी था सामने, उनसे वो भिड़े हैं, उनसे उन्होंने लोहा लिया है। तो वैसे ही उन्हीं की इंस्पिरेशन से आप भी कम समय है, तो ये मत सोचिए कि सामने वाला पावरफुल है, सामने वाला प्रिपेयर करके आ रहा है, मतलब कि PSC डिफ़िकल्ट आ रहा है, हमने तैयारी नहीं की, ये मत सोचिए। आपको भिड़ना है, तो आपको पूरे के पूरे अपने उत्साह के साथ आपको भिड़ना है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो बीच का जो समय है ना, यही निर्धारित करता है कि आगे आपका जो रैंक है वो क्या बनेगा, क्योंकि 1400 मार्क्स का PSC होता है, और जो 1400 मार्क्स है ना, ये मतलब मजाक नहीं होते हैं है ना। इसके अलावा जो ऐसे है पेपर नंबर 2, तो पेपर नंबर 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप हर 4th डे या 5th डे आप कोशिश करिए कि एक ऐसे लिख लीजिए 750 वर्ड्स में। आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर पेपर आया है, फिर उसके बाद 8 ऐसे होंगे उसमें, उनके बाद फिर 8 ऐसे पे चले जाएं, फिर उसके बाद मतलब धीरे धीरे करके ऐसे लिखने का अभ्यास करिए, और कोशिश करिए कि 30 मिनट से 40 मिनट के अंदर आप पूरा ऐसे को तैयार कर लें, लिख लें। भले ही आपका ऐसे बिल्कुल आपको लगे कि यार ये तो एकदम सब स्टैंडर्ड है, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है ऐसे में, फिर भी लिखिए, एटलीस्ट आपको लिखने का प्रयास होना चाहिए उन कम समय में। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था, और मुझे लगता है यदि ये एक्सपीरियंस यदि किसी के फ़ायदा आ जाए और कोई सेलेक्ट हो जाए, भगवान करे कोई सेलेक्ट हो जाए मेरी इन एक्सपीरियंसेस, तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा। और प्लीज़ आप सेलेक्ट होने के बाद मुझसे आकर के मिलिएगा। और इसी वेल विशेस के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।